हेलो नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थी। जैसे अपना टॉपिक रहने वाला है आज, अगर अपन देखें क्रॉप प्रोडक्शन में, अगर अपन देखें अपन बात करेंगे आज ज्वार सोरगम। इससे पहले के अपन सेशन में देखें तो अपने बाजरे के बारे में बात की थी। तो आज की इसकी सेशन के बारे में अपन जो देखें तो अपन ज्वार के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। चल, अगर अपन जो देखें सामान्य जानकारी की अगर देखें तो ज्वार की सामान्य जानकारी याद होना जरूरी है। अगर अपन देखें इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसकी वैज्ञानिक नाम की बात करें तो क्या है, तो याद ना सोरगम सोरगम बाइकुला। अगर अपन देखें इसका कुल क्या है, तो कुल वही तो मैंने बात अगर अब मैं देखूं तो इसकी जो फैमिली होती है, जितनी भी अनाज वाली फसलें उनकी अगर अपन देखिए ग्रेमिनिया पोएसिस का कुल होता है। ग्रेमिनिया पोएसी। अगर अपन देखें उत्पत्ति स्थान, इसका उत्पत्ति स्थान की बात करें तो वही अफ्रीका। मैंने अफ्रीका एक और बताया था तो याद ना, एक तो ज्वार और बाजरा दोनों का उत्पत्ति स्थान होता है अफ्रीका। अगर अपन देखें क्रोमोसोम संख्या, गुणसूत्र संख्या जो है, देखिए ज्वार में 2n बराबर गुणसूत्र संख्या कितनी थी, 20, याद ना। अगर अपन देखें इसमें परागण देखें तो याद रखना, इसमें अगर अपन देखें एक मात्र अनाज वाली क्रॉप में अगर देखें तो इसमें बहुधा पर परागण पाया जाता। देखिए अपना ऑप्टन, याद रखना, तो याद रखना ऑप्टन पोलिनेशन देखने को मिलता है। अगर अपन देखें, अगर यूं कहूं मैं आपसे कहो कि बहुधा पर परागण क्या होता है, तो बहुधा पर परागण की बात करें तो ऐसा तो इसमें होता है सेल्फ पोलिनेशन ही होता है, लेकिन कुछ मात्रा में अगर अपन देखें तो इसमें पर परागण देखने को मिलता है, इसलिए इसे बहुधा पर परागण कहते हैं, है ना, याद रखना। तो इसमें अगर अपन देखें तो बहुधा पर परागण पाया जाता है। बहुधा पर परागण अगर अपन और देखें, इसमें अगर अपन देखें पुष्करम, अगर इसका पुष्करम की बात करें तो याद ना, इसमें उस पुष्करम आपको हेड दिखाई देगा या पेनिकल, कई बार हेड भी कह देते हैं, और अपन ने देखें पेनिकल भी इसका पुष्करम होता है। अगर अपन देखें फल प्रकार की बात करें तो कैरियोप्सिस, इसका फल प्रकार देखें तो कैरियोप्सिस। अगर अपन ने देखें किस ऋतु की फसल है, तो याद ना खरीफ की फसल है। अगर अपन देखें सोल्डे प्लांट है, कैसा है सोल्डे प्लांट। देखो अगर अपन देखें क्योंकि खरीफ की फसल है तो कैसे सोल्डे प्लांट। अपन ने देखें C4 पौधा है, कैसा प्लांट है, C4 प्लांट आपको देखने को मिलता है। अगर अपन जो देखें देखो, अगर सामान्य जानकारी बात करें तो सोरगम बाइकुलरिस का वैज्ञानिक नाम होता है। अगर अपन देखें इसके अगर कुल की बात करें तो याद ना ग्रेमिनिया पोएसी देखने को मिलता है। अगर अपन देखें उत्पत्ति स्थान देखें तो अफ्रीका। ज्वार बाजरा का उत्पत्ति स्थान क्या होता है, अफ्रीका। अगर अपन देखें गुणसूत्र संख्या इसमें कितना होता है, 20। अगर आपको देखा जाए कि इसका पुष्करम हेड या पेनिकल देखने को मिलता है। अगर अपन आगे और बात करें जैसा कि इसका फल प्रकार कैरोप्सिस देखने को मिलता है। याद ना, भारत में इसकी दो प्रजातियां हैं। हमारे भारत में दो प्रजातियां हैं, तो गिनी, एक ड्यूरा। ये दोनों प्रजाति जो है, ज्वार की जो प्रजाति है हमारे भारत में उगाई जाती है, याद रखना। अगर अपन और बात करें जैसा कि इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी है, अगर अपन इसकी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा की बात करें ज्वार में तो आपको 72 से 75% परसेंटेज का बराबर अपन देखें इसमें कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलता है। अगर इसमें अपन देखें ज्वार में प्रोटीन की मात्रा कितनी है भाई, तो ज्वार में प्रोटीन की मात्रा की बात करें तो याद रखना 10 से 12% इसमें आपको प्रोटीन की मात्रा देखने को मिलता है। सर्वाधिक पोषक तत्व,
अवशोषित करने वाली फसल, याद रखना। अगर अपन देखें सर्वाधिक पोषक तत्वों का अवशोषण करने वाली, याद रखना। और इसके अगर अब इसके बाद अपन गेहूं में सबसे ज्यादा लक्षण देखने को मिलता है। अगर अपन ज्वार की और बात करें जैसे कि देखो अगर अपन देखें और सामान्य जानकारी की अगर अपन देखें जैसा कि इसमें वसा की मात्रा 3.3% के % बराबर देखने को मिलता है। अगर अपन जो देखें इसमें अगर ज्वार में आगे और देखें जैसा अगर अपन देखें अंकुरण, तो इसमें अंकुरण आपको देखा ही देगा कैसा हाइपोजेल, कैसा होता है इसमें हाइपोजेल, इसमें अंकुरण देखने को मिलता है आपको, है ना, याद रखना। अगर अपन और देखें, देखो इसे मोटे अनाजों का राजा भी कहते हैं, इसे मोटे अनाजों का राजा, याद रखना, याद रखना। अगर अपन देखें इसे कैमल क्रॉप के नाम से भी जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, तो याद रखना ज्वार को कैमल क्रॉप के नाम से जानता है। कैमल क्रॉप के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि देखो क्योंकि ऊंट जो है कैमल है, एक बार पानी पिलाने पर वो बहुत दिन तक क्या होता है बिना पानी पिलाए से रह सकता है। अपन जो देखें एक बार पानी पीने के बाद बहुत दिन तक बिना पानी रह सकता है। जैसे अगर अपन देखें ज्वार में एक बार पानी की अगर सिंचाई करने के बाद अगर देखें एक बार पानी मिलने के बाद ये बहुत दिन तक क्या करते हैं, देखें अपन वर्दी कर लेती है, हाँ याद ना। तो ये अपन ने देखे सूखा सहनशील फसल है, कैसी सूखा सहनशील फसल है, याद रखना। अगर अपन और देखें अगर अपन जो देखें अगर मिलेट्स में अगर अपन देखें तो मिलेट्स दो प्रकार से देखने को मिलते हैं, एक होता है माइक्रो, होता है मैक्रो, एक होता है माइक्रो। मैक्रो में देखें जैसे कि बाजरा, ज्वार, रागी, ये सभी इसमें आपको दिखाई देगा, है ना, याद रखना। आगे और देखें अपन, अगर अपन देखें ज्वार का, अगर अपन देखें ज्वार का उपयोग हरे चारे व दानों के रूप में प्रयोग किया जाता है। या था अगर अपन देखें तो चारे का अगर अपन देखें चारे और दाने दोनों में इसका ज्वार का प्रयोग किया जाता है। अगर अपन जो देखें जो ज्वार होती है, ज्वार को छोटी अवस्था पे अगर अपन देखें इसमें एक एस्टेन जो अपन उसे कहते हैं धुरीन या पुरुषिक अम्ल भी कह देते हैं, इसकी मात्रा ज़्यादा होती है, छोटी अवस्था में होती है। तो इसलिए अगर अपन देखें इसको पशुओं में इसको खिलाने में ये है प्रतिबंध है। अगर अपन देखें इसको खिलाने से अगर अपन देखें एस्टिन हाइड्रोसाइनिक जो अम्ल होता है इसका निर्माण होता है। तो मैं यूँ कह रहा हूँ अगर अपन देखें ज्वार में हाइड्रोसाइनिक अम्ल का निर्माण कहाँ होता है, जड़ में, लेकिन संग्रहित कहाँ होता है जाके, तो याद रखना पत्तियों में। कहाँ होता है, पत्तियों में। तो याद रखना 2 मिनट आया, हाँ आप कुछ भी बढ़ाओ, भिंडी के साथ लौकी कोफ्ता, खास सुगंध देगा लौकी कोफ्ता। पण राजू तो कौन है मुंगड़ी है सेलिब्रेशन करता था मुंगड़ी तो नहीं वो मोटे वाले सोयाबीन अगर अपन और देखें जैसा कि मैं बात कर रहा था जैसा कि ज्वार में उपयोग में अगर हम देखें हरे चारे और दाने के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो अपना अगर देखें अपन बात कर रहे थे किसमें, हाइड्रोसाइनिक अम्ल के बारे में बात कर रहे थे। तो ज्वार में एक तत्व अगर अपन देखें एक अम्ल बनता है हाइड्रोसाइनिक अम्ल, इसको अपन कह सकते हैं जैसा कि शॉर्ट में अपन देखें HCl लिखते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोसाइनिक अम्ल। तो हाइड्रोसाइनिक अम्ल की मैं कहानी बता रहा था आपको। इसका निर्माण होता है जड़ में, संग्रहित होता है कहाँ, पत्तियों में।
अगर हाइड्रोसाइनिक की 0.5% मात्रा, या अगर अपन देखें 0.5 ग्राम अगर पशुओं में अगर खा लेता है तो पशु की मृत्यु हो जाती है, याद रखना। तो याद रखना, अगर अपन देखें ज्वार का अगर अपन चारे के रूप में प्रयोग करते हैं तो याद रखना 50%, अगर अपन देखें फ्लावर जब स्टेज जो अवस्था होती है परिपक्व हो जाती है जब उसको खिलाया जाता है, याद रखना। याद रखना हाइड्रोसाइनिक को अपन प्रोसिक अम्ल या धुरिन के नाम से भी जानते हैं। वन कहाँ रहा है, इसका निर्माण कहाँ होता है, जड़ों में। संग्रहण कहाँ हो रहा है, पत्तों, याद रखना। अगर अपन और देखें आगे, अगर अपन देखें इसका परीक्षण भार, सामान्य जानकारी में अगर हम देखें परीक्षण भार, टेस्ट बेड की बात करें अगर अपन टेस्ट बात की बात करें तो 25 से 30 टेस्ट बेड की अगर अपन देखें 1000 बीजों के 1000 बीजों का जो भार होता है उसे अपन कहते हैं टेस्ट बेड, जो 25-30 ग्राम होता है। चलो आगे देखो। और चलो अगर अपन ने देखें, अगर मैं जलवायु की बात करें तो याद रखना ये उष्ण एवं नम जलवायु। अगर अपन देखें टेम्परेचर, तो अगर अपन देखें अंकुरण के लिए उपयुक्त तापमान जो होता है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त माना जाता है। अगर अपन देखें वर्दी हेतु उपयुक्त तापमान जो होता है कितना होता है, तो याद ना लगभग अपन देखें 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त माना जाता है, याद रखना। अगर अपन देखें ज्वार में 15 डिग्री सेल्सियस तापमान से कम होने पर वर्दी रुक जाती, याद रखना। क्या होता है, अगर अपन देखें 15 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान जब होता है तो याद रखना ज्वार की वर्दी रुक जाती, याद रखना। अगर अपन देखें मृदा, अगर अपन सोइल की बात करें तो कैसी सोइल चाहिए इसकी खेती के लिए, तो याद रखना बलुई दोमट मृदा उपयुक्त है। कैसी, जल निकास वाली। अगर अपन देखिए इसकी पीएच की बात करें तो मृदा के पीएच की बात करें 6.5 से 8, याद रखना 6.5 से 8 के लगभग अपन देखें इसकी पीएच उपयुक्त मानी जाती है, याद रखना। अगर अपन देखें और देखें अगर अपन देखें इसकी सिंचाई तो कोई विशेष है नहीं। अगर अपन देखें फर्टिलाइजर उर्वरक की बात करें, अगर उर्वरक की बात करें तो याद रखना 10 से 15 टन। अगर अपन देखें इसको बोलते हैं FYM, फार्म यार्ड मैन्यूर। क्या होता है, अगर अपन देखें इसको अपन देखें गोबर की खाद याद रखना। तो याद रखना 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अपन देखें गोबरी खाद डाली जाती है। अगर अपन देखें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा कितनी होती है उर्वरक की, अगर अपन देखें तो याद रखना नाइट्रोजन की 100 किलो प्रति हेक्टेयर। अगर अपन देखें इसमें 50 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से।
अगर अपन देखें पोटेशियम कितना, याद रखना 40 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डाला जाता है उर्वरक। अगर अपन और बात करें जैसा कि अगर अपन देखें बीज दर, अगर अपन देखें अगर बीज दर की बात करें तो याद रखना इसकी बीज दर दो प्रकार से देखने को मिलती है, एक तो दाने वाली, एक चारे, दोनों के अलग अलग है। तो अगर अपन देखें दाने वाली जो ज्वार होते हैं उसकी बीज दर रखी जाती है, याद रखना 12 से 15 किलो प्रति हेक्टर। अगर अपन देखें चारे वाली फसल जो होती है, चारे वाली अगर आप ज्वार, उसकी जो बीज दर रखी जाती है तो याद रखना 30 से 40 किलो प्रति हेक्टर से इसका अगर अपन देखें बीज दर रखी जाती है ना। अगर मैं इसकी उपज की बात करें, अगर उपज की बात करें तो इसकी उपज की बात करें तो याद रखना तो दाने वाली जो ज्वार होती है इसकी उपज कितनी निकलती है, तो याद रखना 30 से 40, या अपन ने देखें 40 से 50 कुंटल प्रति हेक्टर के हिसाब से। अगर अपन देखें हरे चारे जो ज्वार है उसकी अगर उपज देखें तो 300 से 400 कुंटल प्रति हेक्टर से अगर अपन देखें तो इसकी उपज होती है। अगर अपन देखें अगर आप इसमें और देखें आगे बीज की गहराई, अगर अपन देखें इसकी बुआई की बात करें पहले तो इसकी ज्वार की जो बुआई है तो अगर देखें किस मुख्य रूप से कैसी फसल है तो खरीफ की, तो याद रखना जो खरीफ की जो फसल है इसकी अगर बुआई की बात करें तो जून जुलाई के आसपास कब की जाती है, जून जुलाई के आसपास इसकी बुआई करते हैं। तो याद रखना बुआई में अगर अपन देखें इसकी गहराई कितनी रखी जाती है, तो याद रखना 3 से 4 सेंटीमीटर इसकी गहराई रखी जाती है, याद रखना। अगर अपन और देखें इसके बाद अगर अपन देखें इसे जिससे अपन देखें बात करें जल मांग, तो याद रखना ज्वार के लिए इसकी जल मांग जो होती है कितनी होती है, 450 से 650 mm इनकी जल मांग की आवश्यकता होती है, याद रखना है ना। चल आगे और देखो, चल अगर अपन में जब इसकी बुआई की बात कर रहा था, अगर अपन देखें उत्तर भारत में ज्वार की जो बुआई करते हैं तो याद ना तो ज्वार में अगर अपन देखें तो खरीफ में मुख्य रूप से किस में करते हैं, खरीफ में, वही जून जुलाई का। लेकिन अगर अपन देखें दक्षिण भारत में ज्वार की खेती देखिए अपन तो ज्वार की खेती की अगर अपन देखें बात करें तो याद रखना ये खरीफ और रबी दोनों में उगाया जा सकता है, याद रखना। तो याद रखना दक्षिण भारत में अगर अपन देखें तो रबी और खरीफ दोनों में इसकी बुआई कर सकते हैं, याद रखना। अगर अपन और देखें जैसा कि अगर अपन खरपतवार की बात करें, खरपतवार नियंत्रण की, तो इस खरपतवार नियंत्रण की बात करें बुआई के 15 से 20 दिन बाद निराई गुड़ाई कर सकते हैं। अगर अपन देखें तो खरपतवार नाशी, अगर मान लें इसके बाद अगर अपन देखें खरपतवार नियंत्रण रासायनिक से करना है अपन को, कुछ केमिकल्स अगर अपन देखें कुछ खरपतवार नाशी से अगर अपन खरपतवार नियंत्रण करें तो याद रखना जो खरपतवार नाशी का प्रयोग करते हैं खरपतवार नियंत्रण के लिए तो याद रखना एट्राजिन, किसका प्रयोग करते हैं, एट्राजिन का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। अगर अपन देखें ज्वार की प्रथम कटाई, अगर अपन देखें ज्वार की प्रथम कटाई के बाद
दूसरी कटाई जब करते हैं, दूसरी कटाई जो दोनों के बीच में जो गैप होता है कितना दिन का समय होता है, तो याद ना 30 से 35 दिन, कितना 30 से 35 दिन बाद इसकी कटाई करते हैं। तो प्रथम कटाई के 30 से 35 दिन बाद अपन देखें दूसरी कटाई की जाती है, दूसरी बात याद रखना। अगर अपन और देखें, देखो अगर अपन देखें ज्वार में एक जहरीला अम्ल का निर्माण होता है, जिसको अपन कह सकते हैं HCN, हाइड्रोसाइनिक अम्ल। क्या कहते हैं इसको? हाइड्रोसाइनिक अम्ल। हाइड्रोसाइनिक अम्ल को अपन कह सकते हैं जैसे कि धुरीन भी कहते हैं, या इसे अपन जो देखें कृषिक अम्ल भी कहते हैं। अगर अपन देखें हाइड्रोसाइनिक का जो अगर अपन देखें इसका निर्माण कहाँ होता है, तो इसके निर्माण की अगर अपन बात करें तो कहाँ होता है? रूट में। कहाँ होता है? जड़ वाले भाग में, जोड़ में इसका निर्माण होता है। लेकिन अपन जो देखें संग्रहण कहाँ होता है, अगर अपन संग्रहण की बात करें तो संग्रहण की बात करें तो ये याद रखना पत्तियों में। क्या होता है? पत्तियों में। अगर अपन जो देखें HCN की 0.5, अगर अपन देखें 0.5 ग्राम मात्रा भी जानवर की मृत्यु, अगर अपन देखें 0.5 मात्रा भी जानवर की मृत्यु कर सकते हैं, किसकी? हाइड्रोसाइनिक अम्ल की। याद रखना। हाँ चल आगे और देखें, अगर अपन देखें जैसा कि यही देखें पौधे से पौधे और पंक्ति से पंक्ति की दूरी, पंक्ति की दूरी की बात करें तो कितनी? तो याद ना 45 × 15 सेंटीमीटर। इसकी R/P की बात करें, रो प्लांट की बात करें तो याद रो रो टू रो, और अपन देखें प्लांट से प्लांट, प्लांट टू प्लांट की अगर डिस्टेंस की बात करें तो याद ना 45 से 15 सेंटीमीटर रखी जाती है। अगर अपन देखें इसकी बीज उपचार की बात करें तो बीज उपचार की बात करें तो याद ना बीज उपचार के लिए अगर अपन देखें सबसे ज्यादा ज्वार को हानि पहुंचाते हैं कौन से रोग? कवक वाले। तो याद ना, तो कवकनाशी का अगर अपन देखें बीज उपचार करते हैं जैसे थायरा में, है ना, तो बीज उपचार के लिए प्रति किलो बीजों को 3 ग्राम थायरम से उपचारित करें। याद रखना, ठीक है। अब इसके अगर अपन देखें कुछ मुख्य कीट और रोग की बात करें चल देखो, अगर अपन देखें कीट एवं रोग की बात करें तो अगर अपन देखें इसमें एक कीट जो होता है सर्वाधिक हानिकारक होता है, वो कौन सा कीट है? तो याद रखना, अगर अपन देखें सर्वाधिक हानिकारक जो कीट है उसको अपन जो देखें सूट फ्लाई, क्योंकि अगर अपन देखें सूट फ्लाई जो होता है सबसे ज्यादा अगर अपन देखें ये ज्वार का तना कीट है। अगर अपन देखें इसे अगर अपन देखें
बेगरे नाम की बात करें तो इसे जो सूट फ्लाई को अपन किस नाम से जानते हैं, तो याद रखना एथेरिगोना, एथेरिगोना सोकेटा, किस नाम से जानते हैं, एथेरिगोना सोकेटा के नाम से जानते हैं। अगर अपन देखें इस कीट का जो लार्वा है, इस कीट का लार्वा सर्वाधिक हानिकारक होता है, क्या होता है, सर्वाधिक हानिकारक होता है। तो इस कीट का जो सर्वाधिक, जो अगर अपन देखें सर्वाधिक हानिकारक होता है लार्वा, याद रखना। अगर अपन देखें इस कीट, ये कीट जो होता है किस अवस्था पर सर्वाधिक हानि पहुंचाता है, किस अवस्था पर, तो याद रखना नी स्टेज पर। देखें अपन घुटनों, जब ज्वार की घुटनों तक की ऊंचाई हो जाती है ना, जब सबसे ज्यादा ये, अगर अपन देखें तने में, अगर अपन देखें जो ज्वार का तना होता है सबसे ज्यादा हानि पहुंचाता है, याद रखिएगा। अगर अपन देखें इसमें एक रोग होता है, तो याद रखना इसके साथ अपन देखें एक कीट और है जिसे अपन देखें स्टेम बोरर, स्टेम बोरर भी अगर अपन देखें सबसे ज्यादा, तो याद रखना अगर सूट फ्लाई जो देखें तो डेट हर्ट के लक्षण आपको दिखाई देगा, है ना। तने को अपन अपन देखें तो तने को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, मतलब अपन देखें डेट हर्ट के लक्षण आपको इसमें दिखाई देगा। अगर इसमें देखें एक रोग होता है इसमें एंथ्रेक्नोज, जिसको अपन कहते हैं एंथ्रेक्नोज, जिसको अपन श्याम वर्णक रोग भी कहते हैं। तो याद ना किस, तो याद ना इसमें अगर अपन देखें रोग जनक की बात करें तो कोलेटोट्राइकम, कोलेटोट्राइकम ग्रेमिनिकोलम। अगर अपन देखें कोलेटोट्राइकम ग्रेमिनिकोलम नामक कवक के द्वारा होता है, क्या करना, ठीक है। इसलिए तो अपन कहते हैं ना जैसा कि कवक के द्वारा होता है सबसे ज्यादा कोलेटोट्राइकम ग्रेमिनिकोलम, इसलिए तो थायरम को 3 ग्राम अपन देखें थायरम से उपचारित करके बीजों को अपन जो देखें बुआई करते हैं, ताकि अपन जो देखें किसी प्रकार कोई रोग हानि न पहुंचाए ज्वार में, याद रखना। तो अगर इसके बाद अपन देखें कुछ वेराइटी उनके बारे में बात कर लेते हैं, चलो उतारो। चल कुछ वेराइटी के बारे में बात करें, ज्वार की कुछ किस्मों के बारे में बात करें, जैसे आपने देखें हरे चारे वाली, हरे चारे वाले की बात करें कौन कौन सी, को देखो एक होते हैं राज चरी वन। अब राज चरी वन की बात करें तो ये अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उपयुक्त है। अगर अपन बात करें सकी राज चरी 2, तो अगर अपन देखें कम वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। अगर अपन देखें से हाइब्रिड, अगर अपन देखें जैसे कि हाइब्रिड है, तो अगर अपन ने देखा जाए तो हाइब्रिड 109, हाइब्रिड 109 है। सफेद मोदी है,
अगर अपन देखें हरा सोना है, ये सारी वेराइटी कैसी है, तो यहाँ चरी, चलिए वन अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए अपन देखें ज्वार की वेराइटी। अगर अपन देखें ज्वार चरी जो अगर अपन देखें टू है वो कम वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए हाइब्रिड 109 है। सफेद सोना, सफेद मोती है ना, याद ना, सफेद मोती मोती है, सॉरी, सफेद मोती, हरा सोना। उसके बाद अगर अपन और देखें जैसा कि पूसा चरी है, ये कुछ वेराइटी इनके ध्यान रखना। अगर अपन देखें जैसा कि दाने वाली, अगर अपन देखें कुछ वेराइटी जैसे कि अपन देखें, देखो अगर अपन देखें ज्वार की प्रथम संकर किस्म जो है, अगर अपन देखें CSH1, ठीक है। अगर अपन देखें ज्वार की प्रथम संकर किस्म है, देखें अपन 1964 में विकसित है। देखो कुछ अगर मैं संकर की बात करें जैसा कि अपन देखें CH1 अगर अपन देखें जैसे कि बाजरा थी, तो याद ना, अगर बाजरे की प्रथम जो संकर किस्म थी तो वो कौन सी, तो अगर अपन ने देखें वो 1965 में विकसित है। और एक किस में है, तो याद ना 1964 में विकसित। एक मक्का की है, तो याद ना मक्का की अगर अपन देखें तो 1961 में विकसित है, याद रखना। जैसे अगर मैं देखूं CH1 अगर अपन देखें ज्वार की है जो 1964 में, अगर अपन देखें एक होता है HB1, अगर अपन देखें जो बाजरा की है ये 1965 में विकसित है, याद रखिए, ठीक है। अगर अपन और देखें जैसा कि CSB15 है, CS जो देखें अपन जो ये वेराइटी है CH, अगर अपन देखें CSH जो 9 है, तो अगर अपन इस वेराइटी के बारे में बात करें तो याद रखना ये सबसे अधिक सूखा सहन करने वाली है, सबसे अधिक सूखा सहन करने वाली। अगर अपन इसकी देखें तो ये चारे व दानों दोनों के लिए इसको प्रयोग कर सकते हैं, याद रखना। अगर अपन देखें इसमें हरे चारे के लिए अगर अपन देखें एक होती है मिट्टी सूडान वेराइटी भी किसकी, इसकी है, याद रखना। अगर अपन और देखें जैसा कि जितने भी वेराइटी अगर अपन देखें CSH वाली जो जितनी भी वेराइटी है सारी किसकी, ज्वार की, याद रखना। अगर अपन कुछ और अगर अपन देखा जाए जैसा कि अपन देखें प्रताप है, प्रताप ज्वार भी अगर अपन देखें किसकी वेराइटी, तो यहाँ पर दाने वाले की वेराइटी। अगर अपन जैसा अगर अपन देखें एक कटाई वाली, अगर अपन देखें एक कटाई वाली, अगर अपन देखें एक बार जो ज्वार अपन देखें एक बार कटाई करने वाले अगर अपन देखें कुछ पड़ जाते हैं कुछ वेराइटी जैसे कि अपन देखें राजचरी 1 है, 2 है, राजचरी अगर अपन देखें 1, 2 और 6 है ना, याद रखना। जैसे अपन देखें SC 171 है। अगर अपन और देखें जैसे कि दो कटाई लेने वाली जैसे कि अपन देखें CO 27 है ना, AS अगर अपन देखें AS 16 है, याद रखना। एक कटाई वाली किस्म की बात करें अगर अपन देखें एक कटाई वाली, अगर अपन देखें किस्म की अगर अपन और देखें एक तो एक कटाई वाली जो अगर अपन देखें
171 है ना, 260 है ना, ये इतना। अगर अपन देखें दो कटाई वाली की बात करें, दो कटाई वाली की अगर अपन देखें 27 AS 16, दोनों वैरायटी के अगर अपन देखें दो कटाई वाली है। अगर अपन देखें दो से अधिक कटाई करने वाले अगर अपन देखें तो दो से अधिक कटाई वाली जो होती है जैसी सारी वैरायटी का अगर अपन देखें SSG वाली जो वैरायटी है, दो से अधिक कटाई वाली वैरायटी याद रखना। तो ये था आज का सेशन। तो अगर अपन देखें कुछ वैरायटी के बारे में मैंने आपको बताया। तो ज्वार की जो प्रथम संकर किस्म है, तो ज्वार की जो प्रथम संकर किस्म की अगर अपन देखें CHS1 है, जो ज्वार की प्रथम संकर किस्म है, जो 1964 में विकसित है। इसके पहले अगर अपन देखें 1965 में बाजरा की है SB है ना, याद रखना। अगर अपन देखें CSB जो वैरायटी 15 है, वो चारे और दानों दोनों के रूप में प्रयोग में काम में लेते हैं। CHO9 जो सबसे अधिक सूखा सहन करने वाली वैरायटी है। अगर अपन देखें एक बार कटाई करने वाली अपन देखें तो कैसी है, CH अपन देखें 171 260, दो बार कटाई करने वाली अगर हम वैरायटी की बात करें CO 27 AS 16 है। अगर अपन देखें दो से अधिक कटाई करने वाले की बात करें तो SSG 988 है और अपन देखें 898 है। याद ना। अगर अपन देखें कुछ हरे चारे वाली की बात करें तो राजचरी 1 है, जो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में लिए उपयुक्त है। अगर अपन देखें राजचरी 2 की बात करें तो ये कम वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। हाइब्रिड 109 है। अगर अपन देखें सफेद मोती है, हरा सोना है, मीठी सूडान है, पूसा चरी, सारी जो वैरायटी है कैसी चारे के लिए उगाई जाती है, याद रखना। तो ये था आज के लिए सेशन, कल मिलते हैं। धन्यवाद। तो आज के लिए इतना, धन्यवाद।